एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनके जीवन के वो किस्से जो टर्निंग पॉइंट बने और बड़ा बदलाव लेकर आए। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां स्टूडेंट को दिया उनका भाषण काफी चर्चित हुआ, जिसमें उन्होंने जीवन के 3 ऐसे दिलचस्प किस्से बताए जो प्रेरित करते हैं। जानिए वो किस्से। आपका समय सीमित है, किसी और की जिंदगी जीकर इसे व्यर्थ न करें। इस जाल में न फंसे और वो जीवन बिल्कुल न जिएं जो दूसरों की सोच का नतीजा हो। यह लाइन एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के जीवन का सार है। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच और उनके इनोवेशन दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करेंगे। 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स का निधन 5 अक्टूबर 2011 को हुआ था। 12 जून 2005 को वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में पहुंचे। स्टूडेंट को दिया उनका भाषण काफी चर्चित हुआ। उसे स्टे हंगर स्टे फूलिश नाम दिया गया। उसी भाषण में उन्होंने जीवन के 3 ऐसे दिलचस्प किस्से बताए जो प्रेरित करते हैं। जानिए वो किस्से। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर जो एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। जो बातें स्टीव जॉब्स ने 50 सालों में सीखी हैं, वह बातें आप 20 मिनटों में सीख सकते हो। स्टीव जॉब्स आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां आपको सुनाऊंगा। एक समय और पैसा न बर्बाद करने का फैसला। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीनों के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके 18 महीने बाद तक मैं किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल ये आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक यंग और अविवाहित ग्रेजुएट महिला थी, और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो भी कॉलेज ग्रेजुएट रहे, और इस प्रकार सब पहले से ही सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर अचानक उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी, और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप इसे गोद लेना चाहेंगे? लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माता को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी, और 6 महीने बाद मुझे पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपने जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज मेरी किस तरह मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहां मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करते जा रहा हूं, और इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया, और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय यही चीज मुझे बहुत डरावनी लगी, लेकिन जब मैं बीते समय को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं बताता हूं। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ वही क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और यह सब कुछ करना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतल बेचकर खर्चा चलाता था। खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे हफ्ते में एक बार पेट भरकर खाना खा सकूं, और यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी कॉलेज थी, जहां कैलीग्राफी सिखाया जाता था। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चूका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और sans सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा।
ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह सभी मुझे आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जिंदगी में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हमने अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया, और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में सिर्फ कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पीड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है, तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था, तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते समय को देखता हूं, तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना होगा। आपको गट्स में अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, या फिर अपने कर्मों पर, किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इन बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने में हिम्मत देगा। और उस समय पर भी आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हो वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने काम में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हो। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता और कैलीग्राफी नहीं सीखी होती है, तो इतना खूबसूरत कंप्यूटर तैयार नहीं हो पाता। 2 असल फताही सफलता की कहानी लिखती है। मैंने जीवन में जो चाहा वही किया। जिस समय में मैंने वॉजनिएक के साथ मिलकर एक गैरेज से एप्पल की शुरुआत, तब मैं मात्र 20 साल का था। हमने काफी मेहनत की और 10 साल में बहुत आगे पहुंच गए। गैरेज में शुरू हुई उस कंपनी में 4000 कर्मचारी काम करने लगे। कंपनी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन हमारा विजन फेल हो रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब मेरी ही कंपनी से मुझे निकाल दिया। इसके बाद 5 सालों में मैंने अपनी नई कंपनी खड़ी की और नाम दिया नेक्स्ट। इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से बनाई, जिसने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो में की जाती है। पॉपुलर होने के बाद इसे एप्पल ने खरीद लिया और मैं वापस उसी कंपनी में पहुंच गया। अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं जाता, तो शायद मैं यह इतिहास नहीं रच पाता। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो परेशान करते हैं, लेकिन उससे घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखें। जीवन में उद्देश्य जरूर होने चाहिए, बिना लक्ष्य के जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। असफलता ही सफलता की कहानी लिखती है। 3 हर दिन आखिरी मानकर काम किया। मैंने 17 साल की उम्र में एक कोटेशन पढ़ा था। वो था कि हर दिन को इस तरह सोचकर जियो कि वो आखिरी दिन है। इसने मुझे काफी प्रभावित किया। 33 सालों से मैं रोजाना शीशे में देखता हूं और सोचता हूं कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं वो करता हूं जो करना चाहता हूं। हर काम को पूरी एनर्जी और जोश के साथ करता हूं, और उसका नतीजा दिखता भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।